अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन शुक्रवार को होने वाली बातचीत के बाद भी जंग खत्म करने पर राजी नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उनका यह बयान बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया। ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। पाकिस्तान और कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न मनाने के दौरान हवाई गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 साल की लड़की भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस लापरवाह गोलीबारी में 60 से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग माने जाने वाले लैम्पेडूसा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक बार फिर नाव पलट गई। अब इस हादसे में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 12 से भी अधिक लोग अभी भी लापता है। तकरीबन 60 लोगों को बचा लिया गया है। इस समुद्री मार्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग माना जाता है, जहां पिछले 10 साल में 25,000 लोग समुद्र पार करने के दौरान मारे गए। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर है। चीन का यह कहना है कि इस सबसे व्यस्ततम मार्ग से अमेरिका का विध्वंसक जहाज जा रहा था, जिसे हमने पहले चेतावनी दी। ये जब चेतावनी के बाद अमेरिकी जहाज नहीं रुका तो हमने मारकर खदेड़ दिया है। चीन ने अमेरिका पर स्कारबोरो शोल में घुसपैठ का आरोप लगाया। अमेरिका ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के नुकसान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक एक सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि F-16 जेट्स के बारे में जानकारी के लिए पाकिस्तान सरकार से बात करें। इन हमलों में कम से कम एक बड़ा विमान और कुछ F-16 के नुकसान का अनुमान है। अमरवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बम स्क्वाड टीम ने बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थानों का सघन जांच की। डॉग स्क्वाड की मदद से टैक्सी और कारों की भी चेकिंग की गई। सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे की गई। छिंदवाड़ा से आई टीम और अमरवाड़ा पुलिस इस बीच मौजूद रही। अमेठी कस्बे में व्यापार मंडल ने 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में ये यात्रा रायपुर फुलवारी से चौक अमेठी तक निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले निकली इस यात्रा में देशभक्ति का माहौल दिखा। व्यापारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। तिरंगा के साथ नगर में देश प्रेम की भावना फैलती नजर आई। अमेठी के गौरीगंज जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर प्रांगण में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसका अवलोकन मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने किया। सूरज पटेल ने कहा कि विभाजन का दर्द एक काला अध्याय था। नई पीढ़ी को इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि वे इतिहास से सीख ले सके और देश की एकता को समझ सके। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में लेवड़ा नदी फिर उफान पर आ गई। पानी घरों में घुस गया। लोग मिट्टी के कट्टों से दरवाजे बंद कर रहे हैं। हालत काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री धामी ने नदी पर पुल और तटबंध के लिए 23 करोड़ की स्वीकृति दी है। काम मानसून के बाद शुरू होगा। बीजेपी असम प्रभारी हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में बस्ती में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। समापन के बाद कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला गया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाती है, ये बीजेपी संविधान बदल देगी। 2014, 2019 और 2024 में बहुमत के बावजूद संविधान नहीं बदला गया। कांग्रेस चुनाव आयोग पर भी बेबुनियाद आरोप लगाती है। वो पहले तय कर ले कि क्या आरोप लगाने चाहते हैं। बुलंदशहर नगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए वोट चोर लिखे बैनरों को प्रशासन ने सुबह हटा दिया। ये बैनर भूड़ चौराहा, काला आम, अंसारी रोड समेत कई जगह लगाए गए थे। बैनर हटाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। पार्टी ने वोट चोरी के विरोध में शाम को नगर में कैंडल मार्च निकालने की भी घोषणा कर दी। माहौल राजनीतिक रूप से काफी गर्म होता दिख रहा है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों में बाइक चोरी की 2 घटनाएं हो गई। एक चोरी तो थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई है। चोर बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस लाचार नजर आ रही है। न मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, न आरोपी पकड़े जा रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों से लोग दहशत में हैं। सुबह बस स्टैंड से फिर एक बाइक चोरी हो गई। फतेहपुर में धाता थाना क्षेत्र के अढोली बाजार में सब्जी लेने आए किशोर की पेट में घूसा मारकर हत्या कर दी गई। किशोर जमीन पर गिरा और हमलावर वहां से भाग गए। घटना से बाजार में भी इस बीच भगदड़ मच गई। परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर बाद में हंगामा किया। 3 घंटे बाद पहुंचे सीओ और एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस फिलहाल हमलावर की तलाश में जुटी है। मामला कौशाम्बी के लोधना गांव का है।
वहीं गोंडा में पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस कप्तान ऑफिस से कोतवाली तक हाथ में तिरंगा लेकर एसपी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। एसपी के पीछे एएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर भी साथ चले। इस यात्रा में जिले के पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा से देशभक्ति की भावना प्रदर्शित हुई। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी में नशाखोरी कर रहे 2 हमलावरों ने पत्रकार सागर चौकसे पर हमला किया। विरोध करने पर हमला हुआ, जिसमें पत्रकार घायल हो गए। पुलिस ने निहाल और शुभम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य फरार हमलावरों की तलाश जारी है। झांसी के लेचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम धायपुरा में रिप्ते पर नहाने गए 16 साल के नैतिक गुप्ता का पैर फिसला और कुडार नदी के जलस्तर में डूबने से उसकी जान चली गई। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव को बाद में कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। 16 अगस्त को बाबा पिपलेश्वर शिवधाम मंदिर में अष्टधातु से निर्मित 551 लड्डू गोपाल, 51 रामचरितमानस, 51 भागवत गीता और 21 शिव महापुराण टोकन द्वारा भक्तों ने निःशुल्क वितरित होंगे। भक्तों को लड्डू गोपाल लेने से पहले शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें वे मांसाहार और मदिरापान से परहेज करने का संकल्प लेंगे। ये आयोजन गोल्डन बाबा स्वामी मनोज महाराज के तरफ से हो रहा है। कोरबा जिले में 15 अगस्त की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की गाड़ी पर तिरंगा उल्टा लगा मिला। हरा रंग ऊपर के बजाय नीचे था और केसरी रंग। ये देख लोग वहां पे सवाल उठा रहे कि क्या अधिकारियों के लिए तिरंगा केवल दिखावा बनकर रह गया है। स्वतंत्रता दिवस के महत्व को लेकर लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई। कौशाम्बी में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में उद्यान सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। भारत के विभाजन के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले परिवारों को नमन किया गया। कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन के अधिकारियों कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी, उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यह दिवस एकता और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। सहारनपुर जनमंच सभागार में जिला प्रशासन ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। देश के शहीदों की जानकारी दी गई और स्कूली बच्चों ने विभाजन व स्वतंत्रता दिवस पर प्रेरक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान की भी जागरूकता फैलाई गई। अभिलेख प्रदर्शनी में विभाजन की तस्वीरें और दस्तावेज दिखाए गए। महापौर, पूर्व सांसद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के कच्ची मोहल्ला में अज्ञात चोरों ने सूने घर का ताला तोड़ा और लाखों रुपए के जेवरात और कैश पार कर दिए। वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित उषा तिवारी के मुताबिक 2 सोने के लॉकेट, 1 सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, करधन, मेहंदी, 6 चांदी के सिक्के, 40 इंच का एलईडी टीवी और 5000 रुपए कैश चोरी हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के आशियाना मैरिज हॉल में जीएनआरएफ फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया गया। उन्नाव सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज और डॉक्टर हरिनंदन ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर हरिनंदन ने नशे से जुड़ी कानूनों जैसे कि कुटप्पा एक्ट की जानकारी दी। कार्यक्रम में गरीबों की मदद और पौधारोपण जैसे कार्य भी फाउंडेशन द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं नरसिंहपुर जिला प्रशासन ने एमकेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। ये कार्रवाई स्कूल समिति में नियम विरुद्ध तरीके से बदलाव के चलते की गई। इससे स्कूल में पढ़ रहे 120 छात्रों का भविष्य अब संकट में है। अभिभावकों का कहना है कि सत्र का आधा समय बीत चुका है और जब बच्चों को किसी अन्य स्कूल में समायोजित करना अब मुश्किल है। डिंडोरी के निगवानी गांव में ग्रामीणों ने नए प्राथमिक शाला भवन की मांग को लेकर डिंडोरी अमरपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। अब इस प्रदर्शन से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। लक्सर के पब्लिक स्कूल में डीएम मयूर दीक्षित के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में दूसरे जिलों की तरह ही हरिद्वार जनपद में भी डीएम मयूर दीक्षित ने शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल और तमाम शिक्षण संस्थानों को 14 अगस्त को बंद रखने के आदेश दिए थे। इसका उल्लंघन हुआ। सूर्या में भाजपा मंडल ने राष्ट्र प्रेम को जागृत करने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। घोगरे से शुरू होकर ये यात्रा कई गांव से होते हुए पिंका पार में संपन्न हुई। जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
गरियाबंद जिले के ऑक्शन हॉल में 14 अगस्त को भाजपा द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, जिला महामंत्री डॉक्टर आशीष शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1947 के देश विभाजन की पीड़ा को याद किया गया, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जांजगीर चांपा में इंडियन आइडल फेम मेनुका पौडेल ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में सुरों का जादू बिखेरा। इशिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन में शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। दिव्यांगता को मात देकर गायकी में पहचान बनाने वाली मेनुका ने कहा कि संगीत की उनकी साधना है। उन्होंने साई भजन और देशभक्ति गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रायपुर के कोर्ट परिसर में वकील विशाल गुप्ता पर आरोपी सतीश और विजय धरतलहरे ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद दूसरे वकीलों ने आरोपियों को पकड़कर जमकर धुन दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आरोपी डीडी नगर थाने में लूट और आर्म्स एक्ट के मामले में नामजद है। अधिवक्ता संघ ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। उज्जैन के महिदपुर क्षेत्र के नारायणा गांव स्थित विश्व प्रसिद्ध कृष्ण सुदामा धाम मंदिर में भगवान की सवारी निकाली गई। इस भव्य आयोजन में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान की पालकी में स्वागत कर कंधा देकर पूरे जुलूस में भाग लिया। भक्ति से सरोबार इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर परिसर में जयकारों के साथ धार्मिक उल्लास छाया रहा। तख्ती के डबरा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई के लिए नहर में पर्याप्त पानी की मांग को लेकर थाना चौक डबरा में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का आरोप है कि सिंगरा वितरक नहर में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा, इससे उनके खेतों में दरारें पड़ने लगी है। बार बार आवेदन करके वो थक चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा पानी नहीं छोड़ा गया। सहारनपुर के गंगोह में उपजिलाधिकारी नकुड़, सीओ गंगोह और कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस बल ने मेटाडोर स्टैंड पर स्थित मीट दुकानों पर अचानक छापा मार दिया। पिछले कई दिनों से मीट कारोबारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है। शहर के मुख्य बाजार में स्थित इन दुकानों पर मीट खुलेआम बिक रहा है, बिना किसी प्रकार की सुरक्षा या मानकों का पालन किए। वहीं प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें दी। मंडला जिले में बलराम जयंती के मौके पर आयोजित हल्दर महोत्सव में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों को 1671 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए हस्तांतरित की गई। इसमें मंडला जिले के 1,39,197 किसानों को 28.11 करोड़ रुपए की राशि मिली। खंडवा के तीनों मंडलों में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महापौर, विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अलग अलग मार्गों से होते हुए नगर निगम पहुंची, या राष्ट्रगान के साथ शपथ हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तिरंगा यात्रा ने शहर में देशभक्ति का एक माहौल बना दिया। लोगों ने संकल्प लिया कि हर घर पर तिरंगा फहराकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जांजगीर चांपा के 3 थाना क्षेत्रों में हुई 7 चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 7 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने इन आरोपियों से सोने चांदी के जेवर, 2 बाइक, एयर पिस्टल, चाकू और चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए हैं। ग्वालियर में मुस्लिम समाज ग्रेटर ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मस्तान शाह बाबा साहब की दरगाह से हुई। इस यात्रा में मुस्लिम समाज के युवाओं ने तिरंगा लहराया। पूरे जोश के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हजारों की संख्या में बुजुर्गों और युवाओं ने हाथों में तिरंगा लहराकर अपना जोश दिखाया और पैदल चलने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। भोपाल का लाल परेड ग्राउंड देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोपाल पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और लॉज की भी चेकिंग हो रही है। ग्वालियर पुलिस ने जनसेवा और देश सेवा के अपने भाव को साकार करते हुए शहर भर में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा विशेष रूप से नगरवासियों को यह संदेश देने के लिए थी कि पुलिस हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और अपराध पर नियंत्रण रखने में सक्षम है। ग्वालियर पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह ने इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। अम्बेडकर नगर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि 15 अगस्त गर्व, उत्साह और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर, दुकान और कार्यालय पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की और हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी विद तिरंगा अपलोड करने के लिए कहा। वहीं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने भी शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ आजादी का पर्व मनाने का आह्वान किया।
भाजपा ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। ब्लॉक प्रमुख पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुखमन कौर औलख ने 27 वोट पाकर जीत का ताज अपने सिर पर सजाया, जबकि भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा को 13 वोट ही मिले और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के पद पर कांग्रेस प्रत्याशी रजनीत सिंह सोनू ने 29 मत पाकर जीत दर्ज की। वहीं कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र कौर जीते। कोरबा जिले के कटघोरा में स्थित भारत माता का मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए खास है। इस मंदिर की स्थापना 1952 में हुई थी, जब तत्कालीन तहसीलदार RS ठाकुर और स्थानीय शिक्षकों ने मिलकर इस परियोजना की शुरुआत की। खास बात यह कि मंदिर का दरवाजा केवल राष्ट्रीय पर्वों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही खोला जाता है। कवर्धा में सामान्य वर्ग के 2 शिक्षकों पर अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज का यह आरोप है कि दोनों शिक्षकों ने झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर वास्तविक अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों का अधिकार छीन लिया। देश भर में पूरे उत्साह उमंग के साथ सभी की भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जावद विधानसभा क्षेत्र में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की अगुवाई में सांदीपन स्कूल से वाहन रैली के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई और देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगा रैली सुखानंद तीर्थ पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंदौर से कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने घर और प्रतिष्ठान पर नोटिस चिपकाने से लेकर तमाम वैधानिक कार्रवाइयां की हैं। बता दें कि वार्ड नंबर 58 से पार्षद अनवर कादरी पर बाणगंगा थाने में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज हैं। आरोप है कि लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों में फंडिंग की जा रही थी। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। धमतरी के नगरी में हल षष्ठी कमर छठ का पारंपरिक पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अब इस दौरान सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने महिलाओं के साथ व्रत रखा और भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना कर संतान के दीर्घ आयु के लिए कामना की। विधायक ने विशेष तौर पर इस पर्व के महत्व के बारे में बताया। रायपुर के श्री चैतन्य स्कूल में 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मारुति फाउंडेशन एवं इंडिया हेरिटेज ने बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में खास तौर से दिव्यांग बच्चों के जरिए विशेष प्रस्तुति दी गई। वे बच्चों के लिए नृत्य, गायन और चित्रकला की प्रतियोगिता हुई, जिसमें न सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि आसपास की बस्तियों से भी बच्चों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने बुलाया गया। मध्य प्रदेश के पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली प्रसिद्ध हेरिटेज ट्रेन अब पर्यटकों के लिए सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के निर्देश अनुसार 15 अगस्त से ये ट्रेन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी, जबकि पहले ये केवल शनिवार और रविवार को ही चलती थी। रेलवे ने इस नए निर्णय के साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने डिडवाना में आयोजित वीरवर दुर्गादास राठौड़ जयंती कार्यक्रम में कहा कि दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति और देशभक्ति का अद्वितीय प्रतीक है, जिनसे आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्गादास ने धर्म और स्वामी भक्ति की रक्षा करते हुए जीवन का बलिदान दिया और सदियों बाद भी उनकी वफादारी और साहस प्रासंगिक है। बलिया में फिल्मी अंदाज में वारदात हुई। पिता के हत्यारोपी बदमाशों ने एक युवक को अगवा कर जहर पिलाने की कोशिश की, साथ ही धमकी भरा वीडियो भी उसके भाई को भेजा। घटना परसाटार गांव के पास नहर किनारे की है। आरोपियों ने पुराने हत्या के मामले की पैरवी न करने की धमकी दी। सूचना मिलने पर उभाऊ पुलिस वहां पहुंची और घायल युवक को CRCHC में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमा गेड़ा ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल को 4 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। आपको बता दें कि जिला पंचायत कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान हुआ। मतगणना में भाजपा की हेमा गेड़ा को 24 मत मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 मत ही प्राप्त हुए।